Today, Fire and Ice. This is a poem written by Robert Frost, and we are talking about only 2 points. Only 2 points is main in this poem. First point is fire, desire, लालसा, इच्छा. Second point is ice, hate और नफरत और घृणा. और इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है. पहले हमें अपना मतलब इसको डीपली समझना है. दिस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ की जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. पोएट ये बताना चाहता है इस पोएम में कि जो ह्यूमन बीइंग का जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा. इस पूरे जो कलयुग में जैसे ये अब हमारा काल भी कलयुग का चला हुआ है, उसमें 2 पॉइंट हमारे जो है मेन है जिसकी वजह से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने जीवन के डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं. तो वो 2 मेन पॉइंट कौन कौन से, एक तो फायर है, एक डिजायर है. तो जो फायर है उसका मीनिंग क्या है, डिजायर. डिजायर मीन्स उसको समझो लालसा. लालसा क्या होती है हमारे जीवन में, जैसे हमें आगे बढ़ना है, इच्छा है जो हमारी है कि हमें ये करना है जीवन में. ये जो लालसाएं होती हैं उनसे क्या हम ये नहीं देखते कि शुभ और लाभ 2 पॉइंट होते हैं हमारे जीवन में. एक तो शुभ होता है, एक लाभ होता है. हम आज के जो समय में वो सिर्फ लाभ प्रॉफिट देखते हैं, बट ये नहीं देखते कि वो शुभ होना भी हमारा बहुत जरूरी होता है. हमें जो भी हम इनकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो शुभ होनी, यानी वो गुड डीड से ही आनी चाहिए हमारी लाइफ में. वो हम नहीं देखते, हम उसमें बस अपनी लालसा इच्छा को देखते हैं. चाहे हम किसी को बुरा फील होए या किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ना होता है जीवन में, तो हमें कोई ये नहीं सोचते 1 मिनट के लिए भी कि हमें बस आगे बढ़ना है, बस ये सोचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. चाहे हमारा वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको नीचे गिरा के और आगे बढ़ जाते हैं जीवन में. तो वो हमारा क्या है, डिस्ट्रक्शन का जो काम करता है. दूसरा क्या है हमारा आइस. दूसरा पॉइंट क्या, हेटर्ड. हेटर मीन्स नफरत करना, घृणा करना. नफरत करना मीन्स हम एक दूसरे से जो कंपैरिजन करते हैं वो किसकी वजह से आता है, कंपैरिजन किसकी वजह से आता है, हमारी खुद की घृणा की वजह से. और खुद की घृणा हमारी क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. जब हमारे में नेगेटिविटी ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा हैवी होती है, तभी हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करना हमारा सबसे बड़ा अवगुण होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन का जो चक्रा होता है, सबसे मेन चक्रा होता है हमारा गणेश चक्रा होता है. उसमें हमारी 4 लीव्स होती हैं, वो रोटेट नहीं हो पाती और वो जब एक्टिवेट नहीं होता तो हमारी प्रोग्रेस लाइफ में नहीं हो पाती. सब के सब हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो शुभ होना हमारा मतलब वर्क हार्ड करके हमें जो सक्सेस लाइफ में मिलती है वो मिलनी जरूरी होती है. लेकिन हम वर्क हार्ड करते कैसे हैं, फेथफुली नहीं करते. जो फेथफुली हम वर्क हार्ड करते हैं तो उससे हमारी जो इनकम होती है वो शुभ होती है. लेकिन जब हम शुभ प्रॉफिट नहीं कमाते और हम उसमें अपनी क्या है लालसा, इच्छा को, नफरत को, घृणा को उसमें इन्वॉल्व करके जब हम उस इनकम को करते हैं तो वो हमारी जो इनकम होती है वो शुभ नहीं बोली जाती. इस वजह से वो हमारे डिस्ट्रक्शन का कार्य करती है. और इस पोएम में यही बताया गया है कि हमें अपने जीवन की प्रोग्रेस अगर करनी है तो हमें अपने मन के अंदर ये जो बैठे 2 राक्षस हैं इनको खत्म करना चाहिए. नहीं तो हम अपने जीवन को एक नए डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं. और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, फायर एंड आइस. पहला पॉइंट है फायर, हमारा पहला पॉइंट फायर है. और दूसरा कौन सा, आइस है. देखो समझ के देखो इस पोएम को. सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ कहते हैं कि जो एंड होगा इस संसार का वो किससे होगा, फायर से होता है. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस से. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. मैंने डिजायर को टेस्ट किया. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैंने फिर दूसरे होल्ड को पकड़ लिया कि जो फायर का साथ दे रहे, मैंने उनका साथ पकड़ लिया. बट इफ हैड टू परनिश ट्वाइस. लेकिन मैंने इसको परनिश किया, अच्छी तरह से इसको समझा तब. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. मैंने समझा कि जो नफरत है वही काफी है, दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है. टू सी डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस.
और ये मैं ये भी कह सकता हूँ जो डिस्ट्रक्शन हमारी आइज से भी हो सकती है। इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये केवल एक ही चीज भी काफी हमारे जीवन को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।